गरीब ने खाई मिट्टी की रोटी। जल्दी जल्दी काम करो, दोपहर होने को आई है और तुम लोगों से अभी तक आधी बोरियां भी ढंग से नहीं उठाई गई। नमस्कार सेठ जी। आइए मैडम जी, आपकी ही कमी रह गई थी, आज बड़ी जल्दी नहीं आ गई आप? हाँ, काम पर थोड़ा और लेट आती। सेठ जी, वो आज बच्चों के स्कूल में बुलाया था, इसलिए आने में देरी हो गई है। सेठ जी, क्या कुछ पैसे मुझे एडवांस मिल सकते हैं? बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है। अगर इस महीने स्कूल की फीस नहीं भरी तो मेरे बच्चों का नाम काट देंगे स्कूल से। एक तो काम पर लेट आती है, ऊपर से आते ही पैसे मांग रही है तू। अपने बच्चों को पढ़ाकर भी क्या करी लेगी? मैं तो कह रहा हूँ अपने बच्चों को भी अपने साथ काम पर लगा लिया कर। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन उससे पहले एक माँ हूँ, और एक माँ कभी भी नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे अनपढ़ गंवार रहकर मजदूरी करें। मुझे चाहे जितनी भी मेहनत करनी हो मैं करूँगी, लेकिन अपने बच्चों को कभी मजदूर नहीं बनने दूंगी। ये कहते हुए वामिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वामिका बाकी मजदूरों के साथ मिलकर मिट्टी ढोने का काम करती है, जिसके उसे दिन में मुश्किल से 30 रुपए ही मिलते हैं, और रोज मिलने वाले ये 30 रुपए से ही वो अपने परिवार का गुजारा चलाती है। माँ, तुम आ गई? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाने को दो ना माँ। बच्चों, तुम लोग जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए जल्दी से रोटी बना देती हूँ। वामिका अपने साथ लाए हुए 15 रुपए के सस्ते आटे से फटाफट अपने दोनों बच्चों और सास के लिए रोटियां बनाती है और नमक प्याज के साथ उन्हें खाने के लिए देती है। आज भी सिर्फ नमक और प्याज के साथ हमें रोटी खानी होगी माँ, तुम सब्जी क्यों नहीं बनाती? पता है, हमारे क्लास में हर कोई हमारा मजाक उड़ाता है कि हम रोज रोज रोटी के साथ नमक और प्याज ले आते हैं। बच्चों, कभी भी खाने का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग खाने का अपमान करेंगे तो भगवान हमसे वो खाना छीन लेते हैं और हमें भूखे रहने की सजा देते हैं। वो बच्चे अमीर हैं, इसीलिए उन्हें खाने की अहमियत नहीं है, लेकिन हम लोग तो गरीब हैं ना, इसीलिए आपको जो भी कुछ मिले उसे सर आंखों पर लगाकर भगवान का शुक्रिया अदा करके खाना चाहिए। इससे भगवान जरूर प्रसन्न होते हैं। वामिका अपने दोनों बच्चों को रोटी खिलाने लगती है कि तभी वहां शराब के नशे में चूर हाथों में शराब की बोतल लिए वामिका का पति मुरली आता है। रोटी दे, अरे रोटी दे, मुझे भूख लगी है। आज तू फिर पी कर आया है बेहया बेशरम, कम से कम अपने बच्चों के सामने तो मत पी कर आया कर, इसका उन पर क्या असर पड़ेगा? अपना ज्ञान अपने पास रख, समझी? और तू बड़े ये खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही है? जा जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म रोटी ला। आटा खत्म हो गया है, जो आटा था मैंने उसकी रोटियां डालकर बच्चों और माँ जी को दे दी हैं। वामिका की बात सुन मुरली को बहुत गुस्सा आता है और वो शराब की बोतल को जमीन पर फेंक कर अपने बच्चों के सामने की रोटी छीन कर खाने लगता है। कुछ तो शर्म करो, बाप का तो फर्ज होता है खुद भूखे रहकर अपने बच्चों को खिलाना, लेकिन तुम हो कि अपने बच्चों के सामने की रोटी छीन कर खा रहे हो। चुप कर तू, ये कैसी रोटी बनाई है तूने? ऐसा लग रहा है कि मैं आटे की नहीं बल्कि मिट्टी की रोटी खा रहा हूँ। कितने कंकड़ पत्थर है इसमें। तो क्या करूं मैं? 15 रुपए में दुकानदार मुझे यही कंकड़ पत्थर वाला आटा ही देगा ना कि कोई अच्छा आटा। अगर तुम कमाते तो आज हमें ये मिट्टी वाली रोटी नहीं खानी पड़ती। नशे में होने की वजह से मुरली पर वामिका की बातों का कोई असर नहीं पड़ता। मुरली वो मिट्टी जैसी रोटी ही खाकर वहां से चला जाता है और अब बेचारे दोनों बच्चे भूखे पेट रोते हुए अपनी माँ से लिपट कर सो जाते हैं। क्या हुआ वामिका बेटा, कब से देख रही हूँ खांस रही है? पता नहीं काकी, जब भी काम पर आती हूँ तो अचानक खांसी शुरू हो जाती है। हमारी तो पूरी जिंदगी इस मिट्टी को ढोने में चली गई, लेकिन तू तो अभी जवान है, तू कुछ और काम कर ले। ऐसे रोज रोज मिट्टी ढोने का काम करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मेरी बहू भी इसके चलते अब काफी ज्यादा बीमार रहने लगी है। वामिका पूरे रास्ते खांसते हुए अपने घर पहुंचती है। मिट्टी में रोज रोज काम करने की वजह से वामिका की तबीयत खराब रहने लगी थी, साथ ही साथ शरीर में भी काफी कमजोरी आ गई थी। तुझसे कितनी बार कहा है कि कोई और काम ढूंढ ले, ये मिट्टी को ही ढोने का काम करना जरूरी है क्या? माँ जी, मैंने कई जगह पता किया, लेकिन यहाँ आसपास कोई भी मुझे काम नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं इन सब की जिम्मेदार मैं ही हूँ। मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई थी जो मेरा बेटा ऐसा दारूबाज निकला। अगर वो ऐसा नहीं होता तो आज तुम लोगों को ऐसे नहीं रहना पड़ता, नहीं वो कंकर पत्थर वाली मिट्टी की रोटी खानी पड़ती।
अपने पति की शराब पीने की आदत की वजह से वामिका को खराब से खराब हालत में भी मिट्टी ढोने का काम करना पड़ता, जिससे उसकी तबीयत दिन ब दिन और ज्यादा खराब हो रही थी। क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों रोटी क्यों नहीं खा रहे हो? दादी, रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है ये मिट्टी की रोटी है। हाँ बेटा, अभी हमारे पास इस रोटी को खाने के अलावा और कुछ भी नहीं है। वामिका इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहां बैठा मुरली गुस्से में उठता है और खाने की प्लेट को सीधा अपने घर के गेट के बाहर फेंक देता है। पागल हो गया है तू, रोटी का ऐसा अनादर कर रहा है। जानता भी है इस रोटी को खाने के लिए वामिका को कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अरे रोज रोज ऐसी मिट्टी जैसी रोटी खाने से अच्छा है कि मैं इस रोटी को उठाकर बाहर फेंक दूं। न पेट भरता है और न ही मन भरता है, और स्वाद तो इसमें कुछ है ही नहीं। अगर इस शराब की बोतल को छोड़कर 2 पैसे कमाते तो किसी को भी ये मिट्टी जैसी रोटी खानी नहीं पड़ती। इसमें कसूर मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा है, मेरा बिल्कुल नहीं। लेकिन कम से कम बच्चों के लिए तो मेहनत कर सकते हो ना तुम। नशे में चूर मुरली गुस्से में चूल्हे पर रखे हुए गर्मा गर्म तवे को उठाता है और उससे वामिका को मारना शुरू कर देता है, जिससे वामिका के हाथ पैर बुरी तरह से जल जाते हैं। बेरहम, निकम्मे, बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती? तुझे अपनी पत्नी और अपने बच्चों के सामने इतनी बेरहमी से मारता है। एक तो वो बेचारी इतनी खराब हालत में भी मिट्टी ढोकर तुम लोगों को 2 वक्त की रोटी देती है, उसमें भी तो उस पर अत्याचार कर रहा है। दुर्गा की बात सुन मुरली वहां से शराब की बोतल लेकर चला जाता है। तबीयत खराब होने की वजह से वामिका अब ढंग से मिट्टी ढोने का भी काम नहीं कर पाती, जिसके चलते उसका सेठ उसे काम से निकाल देता है। और अब जो पूरा परिवार 2 वक्त की मिट्टी जैसी रोटी खा रहा था, अब वो रोटी भी उनसे भगवान छीन लेता है। ऐसा दुख देने से और तड़प तड़प कर रोज मरने से अच्छा है कि तू हमें एक बार में ही मार दे और हम सबको अपने पास बुला ले। कम से कम ऐसी जिंदगी से हमें छुटकारा तो मिलेगा। माँ जी, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। वामिका इतना बोलती ही है कि तभी उसकी झोपड़ी को दरवाजे पर खटखट होती है, जिसे सुनकर वामिका और दुर्गा जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो उनके सामने एक बहुत अमीर पति पत्नी खड़े होते हैं। आप कौन? जी, मेरा नाम सूरज है और ये मेरी पत्नी योगिता है। हम लोग आज ही आपके बगल वाले बंगले में शिफ्ट हुए हैं। आप लोग देख ही सकते हैं कि मेरी पत्नी अभी गर्भवती है। ऐसी हालत में वो कोई भी काम नहीं कर सकती है, इसलिए मैं एक नौकरानी की तलाश में था जो मेरी पत्नी का ख्याल भी रख सके और घर के सारे कामकाज भी कर सके। अगर आपकी नजर में कोई ऐसा है तो आप मुझे बता दीजिए। साहब, आपको नौकरानी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं ये सारे काम कर दूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप हमारे पड़ोस में ही रहते हो तो इससे हमें फायदा ही होगा। आप कल से ही काम पर आ जाइएगा। घर में काम मिलने की वजह से वामिका और दुर्गा बहुत खुश होती हैं, जिसके बाद वामिका अगले दिन होते ही सूरज और उसकी पत्नी योगिता के घर पर काम करने के लिए चली जाती है। घर के सारे कामकाज करने के साथ साथ वामिका योगिता का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। वामिका, घर जाने से पहले ये खाना ले जाना, काफी सारा खाना बन चुका है, फेंकने से खाने की बर्बादी होगी। इसे तुम अपने साथ ले जाना और अपने बच्चों को खिला देना। वामिका जल्दी से सारे खाने को पैक करती है और घर ले जाकर अपने दोनों बच्चों को खिलाती है। माँ, ये रोटी तो खाने में बहुत अच्छी है। ऐसी रोटी तो मैं पहली बार खा रहा हूँ। अब मुझे लग रहा है कि मैं सच में आटे की रोटी खा रहा हूँ। ये रोटी सच में खाने में बहुत अच्छी है। अब तो हम रोज रोज ऐसे ही रोटी खाएंगे ना। अब हमें वो मिट्टी जैसी रोटी नहीं खानी पड़ेगी ना। नहीं मेरे बच्चों, अब तुम्हें वो मिट्टी की रोटी नहीं खानी पड़ेगी, अब से तुम ऐसे ही रोटी खाओगे। वामिका अब रोज बचा हुआ खाना अपने बच्चों के लिए लेकर आती है, जिससे उसके बच्चे भरपेट खाना खाते हैं। मुरली की शराब पीने की आदत को देख सूरज उसे ड्राइवर की नौकरी दे देता है, जिससे अब मुरली शराब पीना छोड़ देता है और बीते दिनों के साथ साथ अब उनकी हालत भी ठीक होने लगती है। लेकिन आज वो जो 2 वक्त की रोटी अच्छे से खा रहे थे, उसी 2 वक्त की रोटी को खाने के लिए वामिका को काफी मेहनत करनी पड़ी थी। वामिका कभी भी उन दिनों को नहीं भूल सकती थी जिन दिनों में उसने अपने और अपने परिवार के लिए मिट्टी की तरह रोटी खाई थी।